नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव नेता हैं। जो लोग मायावती जी पर सवाल खड़े कर रहे थे, अब उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। दोस्तों, मायावती जी इस समय ना सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव हैं, बल्कि ग्राउंड पर भी एक्टिव हो चुकी हैं। वो अपने घर से भी बाहर निकल रही हैं और जहां गलत होता है, गलत कहती हैं और जो डबल इंजन की सरकार है उसको निशाने पर ले रही हैं, लड़ताड़ लगा रही हैं। दोस्तों, हाथरस मामले में जो एसआईटी बनी थी, हाथरस मामले की जांच के लिए जो एसआईटी बनी थी और जो रिपोर्ट सामने आई है एसआईटी की, वो रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। उस रिपोर्ट को लेकर मायावती जी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है दोस्तों, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक दुखद खबर के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है यूपी के उन्नाव से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जी हां दोस्तों, यूपी के उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। 18 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि बिहार से एक बस दिल्ली के लिए जा रही थी और जब वो उन्नाव पहुंची तो एक टैंकर को ये बस ओवरटेक कर रही थी और उसके बाद ये टैंकर से टकरा गई और उसके बाद सड़कों पर दोस्तों लाशें बिछ गईं। जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि सुबह 5:15 बजे डबल डेकर बस और टैंकर में टक्कर हुई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई। 19 से ज़्यादा घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं, 2 बच्चे हैं। बस बिहार के सीवान से दिल्ली जा रही थी। इसको लेकर दोस्तों मायावती जी ने ट्वीट किया है। मैंने कहा ना कि मायावती जी बेहद सक्रिय हैं इस समय, और इस मामले को लेकर भी दोस्तों मायावती जी ने ट्वीट किया है और जो लापरवाही सरकार स्तर पर बरती जा रही है उसको लेकर ज़रूरी कदम उठाए जाने के, ज़रूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और टैंकर की जोरदार भिड़ंत में 2 महिलाओं में 1 बच्चे समेत 18 लोगों की मौत तथा 20 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अति दुखद है। मेरी गहरी संवेदना। ऐसी दुर्घटनाओं में लोगों की मौतों को रोकने के उपाय ज़रूर किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, मायावती जी ने सड़क हादसे के मामले को लेकर भी गहरी चिंता जाहिर की है और जो हाथरस का मामला है उस पर तो दोस्तों मायावती जी लगातार नज़र बनाई हुई हैं। दोस्तों, हाथरस मामले में सरकार कह रही है कि उसने कार्रवाई की है। आपको बता दें, हाथरस मामले में जो बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है सरकार द्वारा, उसमें एसडीएम, सीईओ, एसओ और तहसीलदार समेत 6 लोगों को निलंबित कर दिया है। क्यों निलंबित कर दिया है, क्या आपको पता है? हाथरस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उसके बाद भैया तुरंत इसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट शासन के अधिकारियों को पेश की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी इस रिपोर्ट को रखा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए तमाम जो अधिकारी थे उनको निलंबित कर दिया है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने एक बड़ी कार्रवाई की है और जो दोषी थे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी और अब मामला ठीक है। लेकिन दोस्तों, मामला ठीक नहीं है। मायावती जी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सरकार की कार्यशैली को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कहा है दोस्तों, ट्वीट देखिए। सबसे पहले ट्वीट जो किया ये देखिए। यूपी के जिला हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों आदि की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। किंतु एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित है। ये अति दुखद है। उन्होंने कहा, इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजकों, खासतौर से आयोजक जो भोले बाबा हैं, उनकी भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी लोगों में चिंता का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दोस्तों, ये ट्वीट बहुत मायने रखता है।
मायावती जी ने बहुत बारीक ट्वीट किया है। अगर आप इसको देखिए, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है एसआईटी की, उसमें फौरी तौर पर तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन जो मुख्य आयोजक भोले बाबा था, सूरजपाल था, उसके खिलाफ सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। और एसआईटी की खामोशी भी खास तौर से इसमें देखी गई है। एसआईटी ने भोले बाबा को लेकर कोई भी मुंह नहीं खोला है, और यही लोगों में चिंता का कारण है कि भाई क्या सरकार भोले बाबा को बचाने में लगी है, क्योंकि भोले बाबा को यहां पर क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, जबकि भोले बाबा के खिलाफ दोस्तों बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। दोस्तों, भोले बाबा जो जाटव समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, उसके बावजूद मायावती जी बिना वोट बैंक की परवाह किए बगैर भोले बाबा को सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं। अगर मायावती जी को वोट बैंक की चिंता होती तो अब तक वो इस पर कोई भी बात नहीं करती, वो भी सरकार के साथ मिलकर चुपचाप रहती, बैठ जाती। क्या जरूरत थी मायावती जी को इस पर ट्वीट करने की? और जो लोग मायावती जी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनको एक करारा जवाब मिला है। अब सोचिए, इस मामले पर जहां पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार श्रेय ले रही है, उसमें मायावती जी चुप हो जाती, कुछ नहीं बोलती, और अगर बोलती तो कुछ और तरीके से बोलती कि सरकार ने कार्रवाई की, बहुत अच्छा किया, इस तरह से कोई बात करती तो लगता। लेकिन दोस्तों, मायावती जी के ट्वीट में साफ तौर पर सरकार को वो घेर रही हैं, कह रही हैं कि सरकार यहां पर गलत है, सरकार बाबा को बचा रही है, सरकार को बाबा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है, साफ तौर पर कहा जा रहा है ये राजनीति से प्रेरित है। सरकार तो बड़ी कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन भाई उन अफसरों को आपने निलंबित किया है, एसडीएम को, सीओ को, तहसीलदार, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और चौकी प्रभारी, 2 चौकी प्रभारियों को, इनको आपने निलंबित किया है। लेकिन जो मुख्य आयोजक था उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जरूरी थी दोस्तों बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि ऐसे बाबा, ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ऐसी घटनाएं लगातार हमारे देश में होती रहेंगी। और दोस्तों, बाबाओं को संरक्षण सियासत से मिलना कोई नई बात नहीं है। हमेशा बाबाओं को सियासत ही संरक्षण करती है, लेकिन मायावती जी इकलौती ऐसी नेता हैं जो किसी बाबा को नहीं मानती हैं। अगर मायावती जी के शासनकाल में होती यह घटना तो अब तक बाबा सलाखों के पीछे होता। लेकिन अफसोस, राम राज्य का दावा करने वाली सरकार ने अभी तक बाबा के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है। कहा जा रहा है ये पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और एक विशेष समिति बनाई जाएगी, विशेषज्ञों की समिति। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में, निगरानी में एक विशेषज्ञ समिति बनाने का अनुरोध किया गया है। और DY चंद्रचूड़ साहब भी इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं अब दबाव में आ गए हैं, और जल्द ही जो याचिका है सूचीबद्ध की जाएगी और सुनवाई के लिए दोस्तों इस पर भी एक तारीख आने वाली है। तो दोस्तों, मायावती जी ने जिस तरीके से इसमें अपनी एक्टिविटी दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट भी दोस्तों इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है, वो भी मामले को समझ रहा है कि बहुत ज़्यादा झोला हुआ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ है, और असली दोषियों को, असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है, और फौरी तौर पर कार्रवाई करके सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। दोस्तों, मायावती जी अगर इस पर ट्वीट नहीं करती, अगर इस पर संज्ञान नहीं लेती, तो शायद ही सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की कोशिश शुरू होती, शायद ही DY चंद्रचूड़ इस मामले को सुनने को तैयार होते, कहा जा रहा है। लोग इस समय मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि मायावती जी जब तमिलनाडु के चेन्नई गई थी, याद करिए दोस्तों, जब उनके नेता की हत्या की गई थी, उन्होंने वहाँ की सरकार को भी फटकार लगाई थी, और उसके बाद उसका असर ये हुआ कि जो तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन साहब, वो पीड़ित परिवार आर्मस्ट्रॉन्ग के परिवार से मिलने गए थे, और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सोचिए दोस्तों, अगर मायावती जी तमिलनाडु चेन्नई नहीं गई होती तो क्या वहाँ के मुख्यमंत्री आर्मस्ट्रॉन्ग, जो BSP प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनकी हत्या की गई है, क्या उनके घर इस तरह से जाते? शायद ही जाते।
अगर मायावती जी हाथरस मामले पर ट्वीट ना करती तो शायद ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए कोई सुबुगाहट की बात सामने आती। तो दोस्तों राज्य सरकार से तो निराश है मायावती जी, अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। हालांकि अभी सुनवाई की तारीख भी नहीं आई है, उम्मीद करते हैं तारीख जल्द आएगी और जो बाबा है ढोंगी बाबा वो सलाखों के पीछे होगा। दोस्तों मायावती जी अपने लोगों को सावधान कर रही हैं कि ऐसे बाबाओं से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपकी पीड़ा, आपकी चिंता, आपकी गरीबी, आपकी भुखमरी ये बाबा लोग कभी नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए ऐसे बाबाओं के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। दोस्तों देश में जो भी बाबा हैं उनके कितने कारनामे सामने आए ये आप सभी को पता है। इसलिए दोस्तों आप लोग बाबा के चक्कर में मत पड़िए। बाबा के चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, जिंदगी तबाह हो जाएगी। और हाथरस इसका जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बाबा को सजा मिलनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।